शांति। विचित्र बाप को याद करने वाले देही अभिमानी, मनसा महादानी, मास्टर सर्वशक्तिमान, पवित्र लकी स्टार्स को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। आज है 18 जून 2023 की अव्यक्त वाणी जो चली है 1995 के 18 जनवरी को सुबह 11 बजे बाप दादा ने उच्चारे ज्ञान सरोवर के उद्घाटन के शुभ मुहूर्त पर मधुर महावाक्य। आज स्नेह संपन्न दिवस पर स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही स्नेह में समाये हुए लवलीन बच्चों से मिलने आए हैं। विशेष अवसर था 18 जनवरी का भी दिन, अव्यक्त दिवस और ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ। तो स्नेह के सागर बाप दादा स्नेही बच्चों से मिलने आए। सबके स्नेह के गीत बाप दादा सुनते रहे हैं और सुनते रहेंगे। हर एक बच्चे का स्नेह बाप दादा देख बाप भी गीत गाते हैं, वाह मेरे स्नेही बच्चे वाह। बच्चे भी कहते वाह बाबा वाह और बाबा भी कहते वाह बच्चे वाह। बच्चों ने भी आज के समर्थ दिवस को सेवा में साकार किया है और करते रहेंगे। ब्रह्मा बाप भी बच्चों के गुणगान करते हैं, लेकिन साकार रूप से अव्यक्त रूप में और समीप व साथ का विशेष अनुभव करा रहे हैं। जब व्यक्त में थे तो ब्रह्मा बाबा कहते कि अव्यक्त होने के बाद और भी समीप और साथ का विशेष अनुभव करा रहे, क्योंकि साकार रूप में तो हद में तो लिमिटेशन होती है ना, और अव्यक्त होने के बाद में बाबा कहते हैं अनलिमिटेड, बेहद में। क्या बच्चों को ऐसे लगता है कि बाप साथ नहीं है? ब्रह्मा बाबा जब चले गए तो सबके मन में बहुत प्रश्न था, अब क्या होगा? तो बाबा पूछते क्या अभी ऐसा अनुभव होता है कि बाबा साथ नहीं है? लगता है साथ जन्म लिया है, साथ सेवाधारी साथी रहे हैं और आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। बाबा का वायदा है कि साथ जन्म लिया, शुरुआत संस्था की सब साथ में की, सेवाधारी भी साथ ही रहे, है ना, यज्ञ को आगे बढ़ाया, आगे भी साथ साथ हैं और साथ चलेंगे। ब्रह्मा बाप को भी अकेला अच्छा नहीं लगता। आप लोगों को लगता है अकेले हैं? साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ साथ राज्य करेंगे। बाबा कहते सतयुग में भी साथ साथ चलेंगे, साथ राज्य करेंगे, हमेशा साथ रहेंगे। शिव बाप को आराम देंगे और आपके साथ ब्रह्मा बाप भी राज्य करेंगे। अपना राज्य याद है ना? आज सेवाधारी हैं और कल राज्य अधिकारी हैं। अपना राज्य सामने दिखाई दे रहा है ना? पूछ रहे बाबा, सतयुग दिखाई दे रहा है? अपने राज्य का वो स्वर्ग का स्थान, स्वर्ग का दिव्य शरीर रूपी चोला सबके सामने स्पष्ट है ना? कैसा शरीर होगा? कंचन काया। कहाँ पर होगा? स्वर्ग में। सतयुग दिखाई दे रहा है? बाबा पूछ रहे, विष्णुपुरी दिखाई दे रही है? अनुभव होता है? स्पष्ट है? बस धारण किया कि किया, बस उस चोले में प्रवेश किया कि किया। ऐसे अनुभव होता है ना? अपना भविष्य स्पष्ट है ना? आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है। स्वर्ग में जाएंगे, पवित्र तन मिलेगा, निश्चय है। ब्रह्मा बाबा के साथ आएंगे। बाबा कहते जो आज वर्तमान है और कल भविष्य वर्तमान हो जाएगा, ऐसा निश्चय है, पक्का निश्चय। देखो जिनको निश्चय होगा उनकी विजय होगी। तो बाबा आगे कहते सब पुराने पक्के आए हैं ना। 18 जनवरी को तो सब आते हैं। तो बाबा कहते सब पुराने पक्के आए हैं ना। बाप दादा को भी, विशेष ब्रह्मा बाप को भी खुशी है कि स्थापना के एक हैं आदि साथी रत्न, जो शुरू से बाबा के साथ और जो सामने बैठे हैं, और दूसरे हैं स्थापना की वृद्धि के श्रेष्ठ रत्न।
पहले तो स्थापना हुई और फिर उसको बढ़ाया। तो बाबा कहते हैं दोनों तरह के बच्चे, दोनों तरह के साथी सामने बैठे हैं। तो इस संगठन में ब्रह्मा बाप दोनों प्रकार के रत्नों को देख हर्षित हो रहे हैं और बच्चे भी कितने उमंग उत्साह से शरीर का भी, सैल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए। माउंट आबू में तो वैसे ही बहुत ठंड पड़ती, तो बाबा कहते हैं कि उमंग उत्साह से शरीर का भी, सैल्वेशन का भी ख्याल न करते हुए ठंडी ठंडी हवाओं में पहुंच गए हैं। ये ठंडी हवाएं आप बच्चों से सलाम करने आती हैं। देखो कितना अच्छा मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह का समय है। बाबा कहते हैं ये हवाएं आपको सलाम करने आती हैं। वैसे भी देखो, जब राज्य तख्त पर बैठते हैं तो पीछे से क्या होता है, चंवर झुलाते हैं ना, तो उससे ठंडी ठंडी हवाएं तो होती हैं। चंवर झुलाते हैं, पंखा झलते हैं तो हवा आती है ना। तो ये ठंडी हवाएं भी चंवर झुलाने आती हैं, क्योंकि आप सब भी ऊंचे ते ऊंची विशेष आत्माएं हो। नशा है ना, इस बात का नशा है कि हम कितने ऊंचे हैं। तो आज ब्रह्मा बाप विशेष अपने जन्म के साथी और सेवा के साथी दोनों को देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाबा ने शुरुआत की, बाबा कहते हैं उसी समय जो साथी बने, जो स्थापना के कार्य में मददगार बने और बाद में जिन्होंने इस यज्ञ को आगे बढ़ाया, बाबा उनको देखकर खुश हो रहे हैं। सेवा के निमित्त पहले रत्न और जन्म के समय के पहले रत्न। अच्छा, यह हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। ज्ञान सरोवर का ऑडिटोरियम हॉल जो है, बाबा कहते हैं ये हॉल भी राज दरबार माफिक बनाया है। राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। हॉल में सभी भाई बहन बैठे हैं और माताएं बाहर बैठी हैं। भाई अंदर बैठे हैं और माताएं बाहर बैठी हैं। तो बाबा कहते हैं राज दरबार लगती है तो गैलरी में बैठते हैं, तो गैलरी वाले भी अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आज तो माताओं के त्याग का भाग्य उन्हों को अभी मिल ही जाएगा। माताएं बाहर बैठी ना, तो बाबा कहते हैं देखो ठंडी हवाओं में माताएं बाहर बैठी हैं, त्याग किया उन्होंने, तो अच्छी तरह से तपस्या कर ही रही हैं, तो इसका फल मिलेगा, तपस्या का फल मिल जाएगा। ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो धूप भी आ रही है। ठंड में सुबह सुबह की धूप भी कितनी अच्छी लगती है, सब चाहते हैं ना धूप में बैठना। तो बाबा कहते हैं अच्छा फल मिल जाएगा। अच्छा, ज्ञान सरोवर कहेंगे या स्नेह का सरोवर कहेंगे, क्या है? बाबा पूछ रहे ज्ञान सरोवर कहे या स्नेह सरोवर कहे। ज्ञान सरोवर में स्नेह का सरोवर अच्छा है। ये ज्ञान सरोवर सेवा का विशेष लाइट हाउस और माइट हाउस है। देखो कितनी पब्लिक आती है, बच्चे तो आते ही हैं, टूरिस्ट कितने आते हैं, विदेशी कितने आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो सेवा का विशेष स्थान है, लाइट हाउस है, माइट हाउस है। इस धरनी से अनेक आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकेगा। अनेक आत्माएं अपने बिछड़े हुए बाप से मिलन मनाएंगी। अनेक आत्माओं के दुख दूर करने वाली धरनी है। सरोवर में आते ही सुख की लहरों में लहराने का अनुभव करते रहेंगे। हैं, कितना अच्छा बना हुआ है, कितना अच्छा नज़ारा है, अनुभव इतने अच्छे होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये धरनी सेवा के लिए बहुत काम आएगी, सभी आत्माओं के दुख दूर करेगी और बच्चों को बाप से मिलाएगी, सबका भाग्य का सितारा चमकेगा। इस ज्ञान सरोवर द्वारा 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार की प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। कोई वर्षे के अधिकारी माना बच्चे बन जाएंगे, कोई वरदानों के अधिकारी जो सहयोगी बनेंगे उनको भी वरदान मिलेगा, और कोई सिर्फ दुआओं के अधिकारी, आए कुछ मदद किए, घूमे, संबंध संपर्क में हैं। तो बाबा कहते हैं कि वर्षे के, वरदानों के और दुआओं के अधिकारी यहाँ से बनेंगे, निकलेंगे। तो 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न ये श्रेष्ठ सरोवर है। बाबा कहते 3 प्रकार के प्राप्ति संपन्न
ये श्रेष्ठ सरोवर हैं। साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। जो आते हैं विजिटर, उनको कितना अच्छा लगता है। बाबा कहते हैं साधारण आत्माएं आएंगी और फरिश्ता जीवन का अनुभव कर जाएंगी। साथ साथ अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। तो ये सब देखो बाबा ने उद्घाटन के समय कहा, और अभी हम देख ही रहे हैं कि सब आत्माएं कैसे कैसे अनुभव कर रही हैं, लाभ ले रही हैं। ब्राह्मण आत्माएं भी, और जो बाबा को अभी नहीं पहचानते, सिर्फ मिलने देखने आते हैं, वो भी। तो बाबा कहते हैं कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। कई आते हैं तो बोलते हैं ना, हमारी मनोकामना पूरी हो गई, इच्छा पूरी हो गई, हमारा पुरुषार्थ और तेज हो गया, हमको और युक्तियाँ मिल गई, टिप्स मिल गई, वातावरण बहुत अच्छा मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि अनेक ब्राह्मण आत्माएं तपस्या के सूक्ष्म अनुभूतियों द्वारा अव्यक्त पालना और सूक्ष्म योग के सहज अनुभव और प्राप्तियों का लाभ लेंगी। कई ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ आशाएं स्व उन्नति की पूर्ण होने का साधन बहुत श्रेष्ठ है। स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। सब कहते हैं ना, वायुमंडल वातावरण यहाँ का कितना अच्छा है, फट से योग लग जाता है तो अच्छे अनुभव होते हैं। तो स्थान तो कॉमन है, लेकिन स्थिति श्रेष्ठ अनुभव कराने वाला है। विधि पूर्वक ज्ञान के नॉलेज को विश्व में प्रत्यक्ष करने का स्थान है। और सबसे पहला फायदा तो बाप और बच्चों के मिलने का है। नया नया बना है तो बाबा कहते हैं कि इससे कैसे फायदा होगा, बाबा मिलन होगा, बाप और बच्चों का मिलन होगा, विश्व में ज्ञान फैलेगा, ज्ञान सरोवर है ना, लोगों को पता चलेगा, बाप का परिचय मिलेगा, प्रत्यक्षता होगी। और मुख्य तो है कि बाबा और बच्चों का मिलन होगा। देखो डबल संख्या में मिल तो रहे हैं ना, पहले बाबा पांडव भवन में आते मेडिटेशन हॉल में, तो उससे तो देखो ओम शांति भवन में आए फिर, और उससे फिर इतना बड़ा हॉल बन गया ज्ञान सरोवर में। तो बाबा कहते देखो डबल संख्या में आ गए ना, चाहे बाहर बैठे हैं या कहाँ भी रहे हैं, डबल संख्या तो है ना। तो सबसे प्रत्यक्ष फल बच्चों की संख्या डबल मिलन मना रही है, समझा। ऐसे सरोवर में सरोवर बनाने वालों को, सहयोग देने वालों को, संकल्प से हिम्मत दिलाने वालों को, स्नेह के हाथों से सरोवर को संपन्न करने वाले देश विदेश के बच्चों को पदम गुना मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा ने कहा कि जिसने जैसे भी सहयोग दिया, साथ दिया, तन मन धन से, संकल्प से, सबको मुबारक हो, बधाई हो। कैसे सब एक एक रुपया जमा करके और फिर एक एक ईंट लगा के ज्ञान सरोवर बना। तो कई बच्चों ने योगदान दिया, एक एक रुपए का सेंटर पे बॉक्स रखा गया था ज्ञान सरोवर के निर्माण हेतु, रोज 1 रुपए सब डाले, और देखो सबके नाम की ईंट लगी। तो सबका हक है ना, तो सब लाभ लेते हैं, सबको मुबारक हो, सबको बधाई हो। यह पहला ही स्थान है जिसमें छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण हैं उनके सहयोग का तन मन धन लगा है। तन से ईंटें नहीं भी उठाई हैं, लेकिन तन से अपने अपने साथियों को साथी बनाया है, उमंग दिलाया है। तो ऐसे स्नेह, सहयोग, शक्ति की बूंद बूंद से सजा हुआ सरोवर श्रेष्ठ सफलता का अनुभव कराता रहेगा। तो सभी सहयोगियों को, कोने कोने के विदेश देश वालों को, और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवाओं में, बारिश में भी हिम्मत नहीं हारी है, उन्हों को विशेष मुबारक है, मुबारक है। इतनी कड़ी परिस्थितियों में, विपरीत मौसम में भी निर्माण किया ना सभी ने। तो बाबा कहते हैं कि सबको मुबारक हो। तन मन धन से जिन्होंने सहयोग किया, जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, कैसे भी जिसने सहयोग किया, सबको मुबारक हो। सबने हिम्मत दिखाई और देखो ज्ञान सरोवर बन गया।
बाप दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से उठाई है। अपना घर बना रहे हैं तो थोड़ी तकलीफ भी हुई, लेकिन प्यार भी पूरा था, हिम्मत थी, उमंग उत्साह था। तो मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया है, और जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की पदम गुना मदद भी है ही। इसलिए बाप दादा मसाज करते रहे हैं, करते रहेंगे। देखो भगवान हमारी मसाज कर रहा है, थकान दूर कर रहा है। बाबा ने हिम्मत रखने वालों को मदद भी की और मसाज भी की। बाबा ने कहा प्यार में, मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं होता है। तो बाबा कहते अच्छा, यहाँ के इंजीनियर्स हाथ उठाओ। समय पर संपन्न करने की बहुत बहुत मुबारक हो। टाइम सेट किया गया था ना कि इतने दिन में ही, इस तारीख को ही पूरा होना है। आपको बैठने योग्य तो बनाकर दे दिया ना, बाप तो आ गए ना, वायदा ही ये था। बाबा के आने की डेट तो फिक्स थी, और बाबा ने कहा कि कम से कम बैठने लायक हॉल तो बना दिया ना, समय पर तैयार कर दिया। आप सब भी इन्हों को मुबारक दे रहे हो ना। जिन्होंने हॉल को सजाया वो कहाँ है? ये मुन्नी पार्टी है। देखो स्नेह का सरोवर है ना, तो कलकत्ता से यहाँ फूल आ गए। कलकत्ता से बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल आए हैं, जिससे सारी स्टेज सजी हुई है। हर बार 18 जनवरी को देखो कलकत्ता से जो बच्चे आते हैं वही शांति स्तंभ भी सजाते हैं, पूरा पांडव भवन, हर जगह बाबा का जो भी स्थान है मधुबन में सबको सजाते हैं। तो बाबा कहते हैं अच्छा, आप सबको भी पहुंचने की मुबारक है, और माताओं को पदम गुना मुबारक है। अब जाल मिस्त्री जिन्होंने हॉल में साउंड का प्रबंध किया है, बाबा उनके लिए कहते देखो अगर इनकी हिम्मत नहीं होती तो आप मुरली नहीं सुन सकते थे। यदि माइक की सबकी फिटिंग नहीं होगी स्पीकर्स की, तो बाबा मुरली कैसे चलाते? तो बाबा कह रहे हैं सभी मुरली के पीछे तो दीवाने हैं ना। मुरली का साधन सबसे श्रेष्ठ है। कितना अच्छा प्रबंध किया है, आराम से सुनने आ रहा है, बाहर भी सुनाई दे रहा है। ये तो बहुत अच्छा प्रबंध किया है। जो भी सेवा के निमित्त हैं, एक एक डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक समझे मुझे स्नेह और सहयोग की मुबारक। जिसने जो भी सेवा की, जो भी डिपार्टमेंट संभाला, बाबा कहते हैं सबको मुबारक। अच्छा, सबसे पहली मुबारक किसको दें? दादी को, बाप दादा को। बच्चों ने कहा बाप दादा को, बाबा कहते दादी को। बाप दादा तो देने वाला है ना। बाप दादा सदा कहते हैं कि बच्चों का नंबर 1 सर्वेंट है तो बाप है। देखो कितना निरंकारी। बाबा कहते मैं तो सर्वेंट हूँ। बाप तो सदा सेवाधारी है, लेकिन बच्चे भी सेवा में बाप से भी आगे सहयोगी हैं। क्या एक एक का नाम लें? लेकिन दिल में एक एक बच्चे का नाम ले रहे हैं और याद प्यार दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मुख से क्या एक एक का नाम लें, दिल में तो बच्चे ही बैठे हैं ना, हर एक बच्चा दिल में है, तो सबको याद प्यार और मुबारक। सभी डिपार्टमेंट को मुबारक है। लाइट के बिना भी काम नहीं, माइक के बिना भी काम नहीं। लाइट माइक सभी को मुबारक। बाबा ने कह दिया सभी को मुबारक, लाइट माइक सभी को। जिसने जैसे भी सहयोग दिया, साथी बने, सबको मुबारक। फिर टीचर से बाबा बोले आप लोग नहीं होते तो सेंटर्स नहीं खुलते। एक एक ने देखो कितने सेंटर्स खोले हैं। यहाँ सेवा की राजधानी और वहाँ राज्य की राजधानी होगी। अच्छा, पांडव भी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे पांडव भी पहुँच गए हैं। पांडव के बिना भी गति नहीं, लेकिन पांडवों ने शक्तियों को आगे रखा है। भाइयों के बिना कैसे इतने बड़े बड़े काम होते? तो बाबा कहते पांडवों को भी मुबारक है, बहुत अच्छी बात है, फास्ट सेवा कर रहे हैं और उन्होंने शक्तियों को आगे रखा है। आप लोगों ने रखा है कि बाप ने रखा है? फॉलो फादर किया है। बाबा ने करके सिखाया ना, बताया, सिखाया, कहा। तो बाबा कहते हैं आपने भी फॉलो फादर किया है। वैसे आप सभी भी बाप के समीप बैठे हो, ऐसे नहीं समझना यही है समीप, शक्तियाँ ही बाबा के समीप है, ऐसा मत समझो। बाबा कहते पांडव भी समीप हैं, लेकिन जो सामने हैं वो अति समीप हैं। जो एकदम सामने है, पास में है, तो अति समीप।
बाबा को देखो, कुमारियाँ, माताएं, बहनें जो बाबा के कार्य में मददगार हैं, सहयोगी हैं, बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाबा के समीप तो सभी हैं, बाबा कहते जो सामने हैं वो अति समीप हैं। फिर डबल फॉरेनर्स भी आए हैं, यह भी कमाल कर रहे हैं, देश विदेश में प्रत्यक्ष करने की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, फिर बाप दादा ने ज्ञान सरोवर की विशाल स्टेज पर खड़े होकर इंजीनियर्स के साथ मोमबत्ती जलाई और मुख्य टीचर्स एवं दादियों के साथ केक काटी। फिर मुख्य दादियाँ बाप दादा के साथ हॉल के बाहर प्लाजा में आईं, जहाँ पर बाप दादा ने 2000 से भी अधिक संख्या में बैठी हुई माताओं से हाथ हिलाते हुए मुलाकात की तथा ध्वज फहराया। तत्पश्चात जो महावाक्य उच्चारण किए वह इस प्रकार हैं। पहले बाबा हॉल में मिले, फिर बाहर आए, अंदर हॉल में मोमबत्ती जलाई, केक काटा, फिर बाहर आके झंडारोहण किया और फिर बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। बाप दादा आप सभी बच्चों के दिल में जो बाप के स्नेह का झंडा लहरा रहा है उसको देख हर्षित हो रहे हैं। यह सेवा के लिए है और बाप बच्चों के बीच में दिल में स्नेह का झंडा है। तो जैसे यह फ्लैग सेरेमनी करते हो तो ऊंचा लहराते हो ना, ऐसे ही सदा स्नेह में ऊंचे से ऊंचा लहराते रहो। यह झंडा भी बाप को प्रत्यक्ष करने का झंडा है। यह कपड़े का झंडा है, लेकिन इस कपड़े के झंडे में आप सबका आवाज समाया हुआ है कि बाप आ गए हैं। बाबा कहते झंडा लहर रहा है, माना बाप आ गए हैं। यही प्रत्यक्षता का झंडा अभी कोने कोने में लहराएगा और आप सभी वह लहराया हुआ प्रत्यक्षता का झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे। अभी तो देखो कहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जाके बच्चे बाबा का झंडा लहरा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आप झंडा देखेंगे, सुनेंगे, हर्षित होंगे, बाबा की प्रत्यक्षता होगी। तो आज ज्ञान सरोवर में है, कल विश्व में यह झंडा लहराएगा। आप सभी को तपस्या करनी पड़ी, उसकी मुबारक, लेकिन बहुत आराम से अच्छे बैठे हो और जितना आपको देखने में आ रहा है उतना अंदर पीछे वालों को नहीं। आप बाहर नहीं थे लेकिन दिल के अंदर थे। कितनी बड़ी बात कही बाबा ने कि आप बाहर नहीं बैठे थे, आप तो दिल के अंदर थे, बाबा के दिल के अंदर। सब बहुत बहुत खुश नसीब हो, इसलिए सदा खुशी बांटते रहना, खुश रहना और खुशी बांटते रहना। खुश रहो और खुशी बांटो। फिर बाप दादा ने चारों ओर बने भवनों पर अपनी दृष्टि डाली तथा पुनः हॉल में आकर सभी इंजीनियर्स को अपने हस्तों से टोली खिलाई। बाबा झंडा लहरा के फिर अंदर आए और फिर सबको टोली दी। ज्ञान सरोवर में सेवाओं प्रति बाप दादा के इशारे। क्या कहा बाबा ने ज्ञान सरोवर की सेवा के बारे में? ज्ञान सरोवर का ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो विश्व में ऐसा सेवा समाचार किसी स्थान का नहीं हो। देखो कितने विंग बने और सबकी कितनी सेवा होती है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसी सेवा करो जो कहीं से ऐसा सेवा समाचार नहीं हो, चाहे यूएन हो या उससे भी बड़ा स्थान हो, उससे भी बड़ा हो जाए। इसमें सबका तन भी लगा है, मन भी लगा है और छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी का धन भी लगा है। सबने 1-1 रुपया डाला ना। तो जैसे सबके सहयोग की उंगली लगी है तो सेवा में भी सबके सहयोग की उंगली लगनी ही है। प्लान देते रहो, लेकिन प्लान बनाने के टाइम, देने के टाइम मालिक बनकर दो और जब फाइनल मेजॉरिटी करे तो बालक बन जाना। बाबा कहते राय दो और फिर डिसीजन जो है वो एक्सेप्ट करो। मालिक बन के राय दो, बच्चा बन के डिसीजन को स्वीकार करो। बालक क्या करता है? हाँ जी। और मालिक क्या कहता है? नहीं, ऐसा करो। तो बालक और मालिक, प्लान देना अच्छा है लेकिन प्लान होना ही चाहिए ये सोच के नहीं कि हमने जो कहा वही होना चाहिए, ऐसा नहीं। आप अपनी राय दो, अपना प्लान दो, फिर जो मेजॉरिटी डिसाइड करे जो होगा वो अच्छा। किनारा नहीं करो, प्लान दो, लेकिन बालक भी बनो, मालिक भी बनो।
अब ये नहीं कि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम आगे बोलेंगे ही नहीं, किनारा कर लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, प्लान तो दो, बालक भी बनो लेकिन मालिक भी बनो। बनाने के टाइम मालिक और फाइनल के टाइम बालक। बालक और मालिक बनना आता है कि सिर्फ मालिक बनना आता है? क्योंकि सभी होशियार हो गए हैं ना, मालिक जल्दी बन जाते हैं। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक। तो सेवा भी करनी है और सेवा के पहले स्वयं परिवर्तक, दोनों ही चाहिए ना। सेवा तो करनी है लेकिन सेवा से पहले खुद को बदलना है, खुद के संस्कार बदलना है। बाबा कहते हैं दोनों ही चाहिए। मधुबन निवासी भाई बहनों से बाबा बोले, बाप दादा ने आबू के भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा में उपस्थित भाई बहनों से हाथ उठवाया। देखो, पीस पार्क भी कम नहीं है। लंदन अमेरिका सबको भूल जाता है। हाँ, कैसी बंजर जमीन में देखो कितना सुंदर पार्क बना दिया है। तो बाबा कहते हैं इसको देख के तो लंदन अमेरिका भी भूल जाता है। जो पीस पार्क देखते हैं तो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कितनी भी कॉपी करें, रूहानियत की झलक तो आ नहीं सकती, प्यार की झलक तो आ नहीं सकती। भले आप इससे भी अच्छा गार्डन बना लो और अच्छे से अच्छा प्लांटेशन कर लो, लेकिन ये वाइब्रेशन कहाँ से आएगा, रूहानियत कहाँ से आएगी, बाबा का प्यार कहाँ से झलकेगा? तो मेहनत का फल मिल रहा है। मेहनत तो अच्छी की है, प्यार से मेहनत की है ना। सिर्फ पानी नहीं दिया है लेकिन प्यार का पानी दिया है, इसीलिए वायुमंडल न्यारा और प्यारा है। और ज्ञान सरोवर वाले भी बहुत प्यार से मेहनत कर रहे हैं, अच्छी रिजल्ट है। और निश्चय बुद्धि सबसे नंबर 1 है। कितना भी कोई जाकर हिलाता है, नहीं तैयार होगा, नहीं तैयार होगा। जितना वो ना करते हैं उतना ये हाँ करते हैं, इसलिए निश्चय की विजय होती है। कोई कहते हैं ना कि इतने कम समय में कैसे रेडी हो जाएगा, कैसे तैयार होगा, देखते हैं। तो कैसे नहीं होगा, करके दिखाएंगे। और देखो हो गया टाइम पे। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय की विजय होती है। तैयार होना ही है, बाप को आना ही है, इसलिए मुबारक हो निश्चय की। बोले करके दिखाएंगे। जिस डेट पे बाबा को आना है उससे पहले तैयार करके दिखाएंगे। और देखो बाबा आ गए। तो बाबा कहते हैं निश्चय की मुबारक हो। अच्छा, तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद फिर शांतिवन का प्रोजेक्ट शुरू हुआ। तो बाबा कहते हैं तलहटी वाले भी मौज में आ गए हैं, मेला मनाने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा है, रौनक तो चाहिए ना, कोई नवीनता चाहिए ना। ओम शांति भवन के हॉल में तो सदा बैठते ही हो, लेकिन नवीनता भी चाहिए ना। और कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा। स्थान बड़ा होगा और आने की जिनकी इच्छा है सब आएंगे, तो सबकी इच्छा पूरी होगी, सबका संकल्प पूरा होगा। सब चाहते हैं बाबा के बच्चे हम पहुँचे, बाबा मिलन करें। तो बाबा कहते हैं कितनी आत्माओं का संकल्प पूरा हो जाएगा, उल्हाने कम हो जाएंगे। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि हमको आने का मौका ही नहीं मिला। तो बाबा कहते हैं उल्हाने कम हो जाएंगे। तो तलहटी में ठीक तैयारी हो रही है, बड़ी बात तो नहीं लगती। खुशी में मुश्किल भी सहज हो जाती है। खुशी हो, उमंग उत्साह हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है ना। अच्छा, आबू निवासी क्या कर रहे हैं? सहयोग का साथ दे रहे हैं। कभी भी कोई कार्य होता है तो आबू निवासी कार्य कर लेते हैं। अच्छा है, म्यूजियम भी अच्छी सेवा कर रहा है। म्यूजियम वाले बच्चे भी मेहनत अच्छी करते हैं। म्यूजियम तो चलता फिरता एक सेवा का स्थान है, एकदम नक्की लेक के सामने है। और देखो कितने टूरिस्ट आते हैं। तो बाबा कहते सेवा के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इस म्यूजियम ने भी कितने सेवा केंद्र खोले होंगे। सब आते देखते और फिर देखो कितनी सेवा की वृद्धि हुई, कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। बाबा के समय खुला था ना, साकार बाबा के समय। तो बाबा कहते हैं कितनी आत्माओं की धरनी परिवर्तन कर दी है। यहाँ का प्रभाव वहाँ स्थानों पर भी काम में आता है, क्योंकि यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, घूमने आते हैं कामकाज से फ्री होके। तो बाबा कहते हैं यहाँ आने वाले फ्री होते हैं, तो बुद्धि फ्री होने के कारण प्रभाव अच्छा पड़ता है, फिर वही वहाँ काम में आता है। अच्छे से आके समझे तो फिर देखो क्लिक होता है तो जाकर बनाते हैं, कोर्स करते हैं। तो बाबा कहते हैं तो म्यूजियम की सेवा भी
कम नहीं है। सभी स्थानों की सेवा अच्छी है। यहाँ ओम शांति भवन में भी जो ग्रुप समझाते हैं वो भी अच्छी सेवा है। देखो कितने टूरिस्ट आते हैं और ग्रुप समझाते हैं, ग्रुप को हर भाषा में समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी अच्छी सेवा है। तो सब जगह सेवा सहज होती जाती है, प्रभाव पड़ता जाता है, अच्छा है। बाबा सब जगह की सेवा से बहुत खुश हुए और मुबारक देते हैं। अच्छा, मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वाले सदा ही अपने को आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त समझो। मधुबन वाले, हाँ, पांडव भवन वाले बाबा कहते हैं आप अपने को क्या समझो? आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त। साकार कर्म में मधुबन निवासी उदाहरण हैं और आधार मूर्त भी हैं, क्योंकि जो भी रूहानी साधन चाहिए वो सब तो मधुबन से ही जाते हैं। इसलिए मधुबन वाले ये नहीं समझें कि हम मधुबन के कमरे में हैं या पांडव भवन के अंदर रहते हैं, लेकिन हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। बाबा का तो हर स्थान मधुबन है ना। तो बाबा कहते हैं सभी बच्चों के लिए कि हर कर्म में, हर संकल्प में, हर बोल में आधार मूर्त हो। हर एक जो विशेषता देखते हैं कर्म में, वाणी में, वो प्रैक्टिकल मधुबन में ही देखते हैं। तो सदा हर समय आधार मूर्त भी हो और उदाहरण मूर्त भी हो। साकार बाबा को देखा और बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल में भी सब आपको यहाँ देखते हैं, तो आप आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त हो। चाहे अच्छा करते हो तो भी उदाहरण बनते हो और मिक्स करते हो तो भी उदाहरण। बातें तो सब जगह जाती हैं, तो उदाहरण सभी मधुबन का ही देते हैं। इसीलिए इतना जिम्मेदारी का बड़ा ताज मधुबन निवासियों को पड़ा हुआ है। जो बाबा के कार्य में, यज्ञ में सरेंडर आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं आप तो आधार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो। जैसा करते हैं वैसा उदाहरण बनता है, क्योंकि सभी मधुबन का उदाहरण देते हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी का ताज है। अच्छा, संगम भवन के थोड़े हैं लेकिन सेवा बहुत अथक करते हैं। संगम निवासी भाग दौड़ का काम अच्छा करते हैं। देखो बाबा एक एक जगह के बच्चों को याद कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। अच्छा, हॉस्पिटल का क्या हालचाल है? हॉस्पिटल बहुत अच्छा है कि अच्छा है? देखो हॉस्पिटल की विशेषता क्या है? वैसे सोचते हैं कि पेशेंट कोई नहीं हो और हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। ऐसे कोई नहीं चाहता ना बीमार पड़े या बीमारों की संख्या बढ़े। बाबा कहते हैं हॉस्पिटल सोचती है कि पेशेंट आवे। अगर पेशेंट नहीं आते तो उदास हो जाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं, धैर्य बंधाते हैं ना, उनकी हिम्मत बंधाते हैं। पेशेंट को पेशेंस में लाते हैं। तो हॉस्पिटल में सिर्फ पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। सब्र का इम्तहान होता है, उनको धैर्यशाली बनाते हैं, सब्र बंधाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पेशेंट नहीं, लेकिन पेशेंस धारण करने वाले पेशेंट भी आते हैं। अच्छा है, सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल का फ़ायदा ब्राह्मणों को है। एम्बुलेंस में बैठे और पहुंच गए, अच्छी मदद है। एक तो ब्राह्मणों को मदद है, दूसरा जो लोग समझते हैं कि ये कुछ नहीं करते हैं, वो समझते हैं कि हाँ ये करते हैं, बहुत करते हैं। नहीं तो कहते हैं ना आपकी संस्था क्या कर रही है, लेकिन देखो जो नॉन बीकेज हैं वो भी हॉस्पिटल की सेवा का कितना लाभ उठा रहे हैं। अब सब मानने लगे हैं ब्रह्मा कुमारी इसको, नहीं तो कहते आप लोग करते ही क्या हो। तो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल ने सेवा बढ़ाई ना, कुछ नहीं को करते हैं में परिवर्तन कर लिया। कुछ नहीं करते ब्रह्मा कुमारी, उससे देखो बहुत कुछ करते हैं में परिवर्तन कर लिया। कुछ नहीं से करते हैं, ऐसे है ना। अच्छा है, हॉस्पिटल वाले अगर फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो। बहुत बिजी रहते हैं ना सभी, पूरी जो मेडिकल टीम है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, सब जितने भी सहयोगी कर्मचारी हैं वहाँ पे, बाबा कहते हैं आप तो सब बिजी रहते हो, लेकिन फिर जब भी समय मिले, फुर्सत मिलती है तो मनसा सेवा बहुत करो, उससे फुर्सत नहीं मिलेगी। ऐसे ही बिजी हैं, मनसा सेवा करेंगे तो और भी बिजी हो जाएंगे, फुर्सत नहीं मिलेगी। अच्छा,
वरदान है, कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। कमजोर संकल्पों की जाल को समाप्त कर परतंत्रता के बंधन से मुक्त होने वाले स्वतंत्र आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। परतंत्रता का बंधन अपने ही मन के व्यर्थ कमजोर संकल्पों की जाल है। यह जाल क्वेश्चन के रूप में होती है। जब क्वेश्चन उठता है, पता नहीं क्या होगा, ऐसे तो नहीं होगा, तो जाल बन जाती है। एक के बाद एक संकल्प रच के हम अपने ही जाल में उलझते जाते हैं, जाल बुनते हैं, उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का एक ही समर्थ संकल्प हो कि जो होगा वह कल्याणकारी होगा, श्रेष्ठ व अच्छे से अच्छा होगा। इस समर्थ संकल्प से जाल को समाप्त कर दो तो बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। कैसे होगा, ऐसे नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब क्या है, व्यर्थ संकल्प है। तो ये हम परतंत्रता के जाल बुनते हैं। बाबा कहते हैं ये सब को खत्म करके एक समर्थ संकल्प से इस जाल को खत्म करो तो बंधन मुक्त हो जाएंगे और अनुभव होगा स्वतंत्र आत्मा का। स्लोगन है, ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। ज्ञानी और योगी तो आत्मा का प्रैक्टिकल स्वरूप नम्रता और निर्भयता है। कैसे पता लगे कि हम शक्ति स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं? हाँ, आत्मा निर्भय होगी और नम्र होगी। सोचना है कि आज 3rd संडे है, तो 3rd संडे नुमा शाम के योग के लिए संकल्प दिया जाता है कि मैं फरिश्ता विश्व ग्लोब के ऊपर विराजमान हूँ। मेरे नयनों से स्नेह व प्रेम की शक्तिशाली किरणें निकलकर संसार की सर्व आत्माओं पर पड़ रही है, जिससे वे आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होकर भगवान के असीम प्यार का अनुभव कर रही हैं। तो इस संकल्प में स्थित होकर नुमा शाम योग करेंगे सभी 6:30 से 7:30 बजे तक। तो ये थी आज की अव्यक्त वाणी, जिसको रिवाइज कर लेते हैं। स्नेह सागर अपने स्नेही बच्चों की वाह वाह कर रहे थे। बाप दादा सदा सेवाधारियों के साथी हैं और आदि रत्नों के भी, और जो सेवा में वृद्धि करें उनके भी साथी हैं। ज्ञान सरोवर के लिए कहा बाबा ने, लाइट माइट हाउस है, सबके दुख दूर करने की धरनी है, वर्षे वरदान और दुआओं के अधिकारी बनाने वाली भूमि है, फरिश्ता बनाने वाली भूमि, प्रत्यक्षता की भूमि, और सबके तन मन धन के सहयोग से ये भूमि बनी। बाबा ने सबको मुबारक दी, ध्वज फहराया, तो अब खुशी बांटकर प्रत्यक्षता का झंडा भी फहराना है। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले हमें खुद खुश रहना है, स्व परिवर्तक बनना है, फिर सेवा करनी है। पीस पार्क, तलहटी, म्यूजियम, ओम शांति भवन, पांडव भवन, हॉस्पिटल आदि सभी स्थानों को बाबा ने याद किया और मनसा सेवा करने को कहा। स्वतंत्र आत्मा होने का हमें वरदान मिला। बाबा ने कहा नम्र निर्भय ज्ञानी योगी बनना है। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं स्नेह सागर में समाई लवलीन आत्मा हूँ। मैं स्नेह सागर में समाई लवलीन आत्मा हूँ। ओम शांति। क्या से क्या
तेरी